हम लोग पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ रहे हैं? चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं कि नहीं? आज भी हम लोग क्लास जो करेंगे वह चिन्ह परिपाटी के बारे में ही करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए आगे अगला चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक, अब जो क्लास करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट से संबंधित होगा, यानी चतुर्थांश। आप देखिए ध्यान से इधर, चतुर्थांश क्या होता है आपको पढ़ाया गया होगा नीचे क्लासों में। चतुर्थांश 4 भागों में, ये ना, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश देते हैं नाम। और इसमें जो लाइन होते हैं उस लाइन को x डैश लिखते हैं, y डैश लिखते हैं, और जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यही ना, कल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया गया था आपको। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पे हम एक लाइन खींच रहे हैं इस प्रकार से, तो यह लाइन इस बिंदु तक गया, इस बिंदु का नाम हम दे दे रहे हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y होगा। ये कल आपको समझाए थे। या किसी भी चतुर्थांश में किसी बिंदु को हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अगर ये यहाँ पे कोण बनाया होगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यानी थीटा प्लस में, किसमें? प्लस में, नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो यहां से एक लंब डाल दिया जाता है, एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। और यहाँ पर इस त्रिभुज का बिंदु जो बनेगा इसका नाम दे दिए M। तो ये आपको पता चल गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये क्या कहलाता है? y। अब हम लोग इसमें कुछ मान बता सकते हैं, जैसे जो प्रथम चतुर्थांश ये है हमारा, कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश में यदि हम सूत्र निकालें साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण के रूप में इस रेखा को हम मान लिए, ठीक ना। और आप देखेंगे इस रेखा को यदि हम कुछ अगर अलग नाम दे दें, हालांकि एक फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास का चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यही वृत्त होता तो इसका नाम क्या लिखते थे हम? आर लिखते थे कल, लेकिन यहाँ पे सर्कल तो है नहीं, तो इसका मान लिखना पड़ेगा हमको। कर्ण स्क्वायर बराबर अंदर, या कर्ण बराबर अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब y है, आधार x है, हो सकता है ये। तो साइन थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश के लिए, तो क्या मिलेगा हमको? लंब बटे में कर्ण मिलेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, cos थीटा बराबर लगा दिया जाए तो आधार बटे में क्या मिलेंगे? कर्ण, है ना। ध्यान से समझना, tan थीटा बराबर लगा दिया जाए तो लंब बटे में आधार, cot थीटा बराबर लगा दिया जाए तो आधार बटे में लंब, sec थीटा बराबर लगा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कर्ण, कर्ण बटा में आधार हो गया। cosec थीटा बराबर लगा दिया जाए तो कर्ण बटे में क्या चीज? लंब। त्रिकोणमिति एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाया जा रहा है, ध्यान रहे। ये प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू निकाले, कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। दिख रहा है आपको? ठीक, प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे होंगे ये साइन थीटा का जो मान आया वो प्लस में आया है क्या? cos थीटा का मान भी किस में आया है? प्लस में। साइन थीटा का मान किस में आया है? cot थीटा का मान। ठीक, उसके बाद आज ये sec थीटा का मान, cosec थीटा का मान प्लस में। टोटल 6 के 6 किस में आया? प्लस में। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में ये आप कह सकते हैं कि सभी त्रिकोणमिति फंक्शन ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। बातें आ रही है समझ में? हालांकि ये आपको फिजिक्स में याद करवाए होंगे हम, ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है। बात बुझा रहा? क्या होता है इसमें? ऑल पॉजिटिव। दिख रहा है? सारे के सारे प्लस में है आपको, है ना। अब हमको देखना है दूसरा चतुर्थांश में। किसमें देखना है? दूसरा चतुर्थांश में। अब आइए हम लोग देखते हैं, इस सबको हटाते हैं और हमको देखना है कि चतुर्थांश में दूसरा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? दूसरा चतुर्थांश। ध्यान से एकदम देखिए, ठीक।
अब ये सारी चीजें जो रेखा आपको दिख रही है ये प्रथम में न होकर अब कौन में जाएगी, दूसरा में। यानी मूल बिंदु से जो रेखा लेंगे हम लोग इस प्रकार से, वह किस चतुर्थांश में लेंगे, किसमें, दूसरा चतुर्थांश में। किस में लेंगे, दूसरा चतुर्थांश में। ध्यान से आप देखिएगा एकदम ठीक। अब यहां से एक लंब डाल देंगे हम लोग। क्या डालेंगे, लंब, यहां से यहां तक। बात आई समझ में। अब यह हो गया हमारा मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम दे देंगे P, लेकिन यह देखिए क्या होगा अब माइनस एक्स कॉमा वाई। आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस, तो दूसरा क्या होगा माइनस प्लस। अब हमारा एंगल इस रूप में बनता है ना, है ना। टोटल होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन हम इसमें इतना मान लें थीटा, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पाई माइनस थीटा। जो बच गया यहां से लेके यहां तक, हमको मतलब इससे है। बात आ रही है समझ में, ठीक। अब हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे मान दे दिए, हम नाम दे दिए m, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स होगा, और ये वाला हो जाएगा y। अब हम सारे वैल्यू ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिए। फिर से कर्ण का मान ये हो जाएगा ना, कितना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होंगे, ठीक। ये उजारा कैसे कि निकाले, एक पाइथागोरस नाम का थ्योरम होता है, ठीक, उसी के हिसाब से तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू। साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब, लंब क्या है, लंब बटे में कर्ण। ध्यान से एकदम देखिए, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे क्या चीज, आधार बटे में क्या चीज, कर्ण। देख रहे हैं आप, tan थीटा बराबर निकालेंगे, क्या मिलेगा हमको, ठीक, बोलिए लंब बटा में आधार होगा। cot थीटा बराबर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बटे में वाई, क्योंकि आधार का मान माइनस में है ना, ठीक। सेक थीटा का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, बोलिए कर्ण, कर्ण का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में आधार माइनस एक्स। सेम टू सेम वैल्यू निकालेंगे हम लोग किसके लिए, कॉसेक थीटा के लिए। तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर नहीं सॉरी, कैसे, कर्ण बटे में लंब। अब हम लोग प्लस माइनस का बात है यहाँ पे चेक करेंगे। साइन किस में आया है, कॉस माइनस में, टैन माइनस में, कॉट माइनस में, और कॉसेक माइनस में, लेकिन सेक किसमें आया है। तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चतुर्थांश के लिए। ये जो चतुर्थांश लिखा गया वो कौन सा लिखा गया, द्वितीय चतुर्थांश लिखा गया है ना। कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में आप देख सकते हैं, पढ़ते हैं साइन और कॉसेक क्या है प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो इसको सिंपल सा बात हम लोग लिखते हैं काची, सिल्वर कप। ये अर्थ आपको समझना है। सिल्वर का अर्थ है साइन और कप का मतलब है काची, कॉसेक। यही दोनों प्लस में होगा, बाकी सब किस में होगा, माइनस में। बात आ रही है समझ में। और दो गो बच गया, कौन सा, तीसरा और चौथा। इन दोनों को देखते हैं, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस कौन कौन होता है। देखें, हटाए इसको। बातें आ रही है समझ में, ठीक। देखिएगा ध्यान से, ठीक। आइए अब हम इसमें बनाते हैं तीसरा चतुर्थांश, ठीक। कौन चतुर्थांश में, तीसरा में, ये ना बनेगा, बोलिए हाँ ना। ध्यान से देखिए आप एकदम। अब हम यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, लंब। देखिए ध्यान से, ये डाल दिया गया काची, लंब। इधर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है बस, इस बिंदु का निर्देशांक मान ले हम P, और ये निर्देशांक होगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये जो एक्स अक्ष पे बिंदु का नाम देंगे हम लोग, तो ये क्या नाम देंगे, माइनस एक्स, और वाई वाला का नाम क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो इस हिसाब से कर्ण जो होगा क्या होगा, कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। और हम किसका बात कर रहे हैं, किसका, तृतीय चतुर्थांश का बात किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको,
चतुर्थांश का बात किया जा रहा है, तृतीय चतुर्थांश का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमको समझना है किस प्रकार से, ठीक। अब फिर इसमें हम लोग मान ज्ञात करेंगे सारे के सारे। पहला मान ज्ञात करेंगे किसका, साइन थीटा का, जो कि होता है लंब बटे में का चीज, कर्ण। अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं दर्शाए हम, तो डायरेक्शन समझना है एंटी क्लॉकवाइज, या क्या हो जाएगा थीटा। ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह नहीं देना, तीर का चिन्ह किधर देना, नीचे की तरफ, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण होगा। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में काची कर्ण। ध्यान से एकदम देखिए, tan थीटा का जो मान निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, लंब बटे में, लेकिन ये तो कट जाएगा माइनस से, ये क्या हो गया y बटे में x। cot थीटा का मान निकालेंगे तो ये तो पलट जाएगा, x बटे में y होगा ना। sec थीटा का मान निकालेंगे तो कर्ण, कर्ण कितना है, अब कर्ण बटे में आधार। ऐसे ही cosec थीटा का यदि हम मान निकाल दें तो कितना है, कर्ण, क्या है कर्ण, कर्ण बटे में कितना लंब, दिख रहा। अब ये वैल्यू कौन कौन है, कौन प्लस में कौन माइनस में, देखना आपको। तो ये वैल्यू किस में है, माइनस, ये वैल्यू, लेकिन ये वाला वैल्यू tan वाला प्लस में आ गया और cot वाला प्लस में आ गया, ये वाला और ये वाला माइनस में, देख रहे हैं आप। इसमें 2 को प्लस 4 को माइनस में है। अब हम वही दोनों को पढ़ेंगे, tan को यहाँ पे t से संबोधित करेंगे और cot को कब से, यही ना सिखाया गया आपको, t कब पढ़ते हैं इसको, जो प्लस में है उसी को पढ़ रहे हैं केवल, माइनस वाला को नहीं, ठीक। तो हमारे पास t कब आया, t का मतलब क्या होता है tan, कब का मतलब cot, ये दोनों प्लस में बाकी सब माइनस में, बात आ रही समझ में। अब बात रह गई चौथा कोऑर्डिनेट का, कौन सा कोऑर्डिनेट का, चौथा में देख लेता हम लोग, किसमें, चौथा में। चौथा क्या कहता है, ठीक, पहले इस सबको हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। ये सब पहले ही आप याद कर लिए हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा हो कि ये सब होगा कैसे, ठीक है, तो दिक्कत। अब इसको हम लोग पलट देंगे, कहाँ करेंगे, पलट देंगे, और पलट के कहाँ लिखेंगे, चौथा चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश में हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिए, एक बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया गया, P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, प्लस माइनस में होगा ना, तो x प्लस में होगा, y माइनस में, चिन्ह के मुताबिक। अब यहाँ पे हम लोग देंगे एक लंब डालेंगे, लंब m लिख दें हम, तब ये मूल बिंदु हो गया, थीटा डायरेक्शन ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, कल पढ़ाए थे, ठीक। तो ये हो गया हमारा थीटा, ये वाला वैल्यू हो गया x हुआ, और ये वाला हो गया y। कर्ण का मान हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम लोग बात किस चतुर्थांश का कर रहे हैं, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश का कर रहे हैं ना। अब हम लोग मान निकालेंगे सारी चीजें, जैसे साइन थीटा का मान तो होता है लंब बटे में कर्ण, लंब का मान y है ना, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। cos थीटा का मान निकालेंगे किसका, cos थीटा, तो cos थीटा कितना है, आधार, आधार बटे में कर्ण हुआ। tan थीटा का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, cot थीटा का निकालेंगे तो काची आधार बटे में लंब। sec थीटा का निकालेंगे तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में कितना, आधार, ठीक है। cosec थीटा का निकालेंगे किसका, तो cosec थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। अब प्लस माइनस का डिसीजन ले लीजिए आप, कौन प्लस में कौन माइनस में, दिख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू किसमें, माइनस में, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, है ना, है ना, बोलिए। तो इसमें भी हम लोग 2 को देख ले रहे हैं, कॉस प्लस में और सेक प्लस में। तो इसे सामान्य भाषा में तरीका है याद करने का, सेको, काची सेको, से का मतलब है सेक थीटा, को का मतलब है
cos थीटा। ये कौन से चतुर्थांश के लिए सही है? चतुर्थांश के लिए सही है। तो जो इस तरीके से लिखा जा रहा है यही केवल प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। तो ये प्लस माइनस इस प्रकार से चेक होता है। बात आ रही समझ में? अब इसको एक जगह लिख दिया जाए ताकि हमको बार बार समस्या ना हो याद करने के लिए। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेको लिखते हैं ना। ठीक, इसे क्या लिखा जाता है? ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेको। जैसे ये चतुर्थांश हमारे पास है, इसी चतुर्थांश में हम लोग लिखते हैं ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेको। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये कौन सा बिंदु हो गया? मूल बिंदु। चतुर्थांश ये प्रथम चतुर्थांश है जिसमें चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। ये द्वितीय चतुर्थांश है जिसमें चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस। ये तृतीय चतुर्थांश है जिनमें चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस। ये चतुर्थ चतुर्थांश है जिसमें चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस होता है। अब वही चीज लिखना है। ठीक, अब एंगल का बात करेंगे। यहां से यहां तक जब हम पहुंचते हैं तो इसमें कोण 90 डिग्री बनता है। ये ध्यान रखना होगा, 0 से बनता है कहां तक? 90 तक। बात आ रही है समझ में? ठीक, अब ये 0 के बराबर भी होगा और 90 के भी बराबर होगा, इससे बड़ा भी होगा और 90 से छोटा भी होगा। इस चतुर्थांश में सब चीजों को समझना आपको। यहां से यहां तक आए तो 180 डिग्री बनेगा, यहां से लेके यहां तक। लेकिन यहां से यहां तक तो 90 से कहां तक? 180 तक। यहां से आ जाए तो 0 से कहां तक? 100। लेकिन हमको आना कहां से? यहां से। इसमें जो कोण बनेगा हम लोग लिखेंगे, देखिए 90 के बराबर भी बनेगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, और 180 से बराबर भी बनेगा और छोटा ही बनेगा। 90 से बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक, बात क्लियर है ना? और 180 से छोटा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम यहां से यहां तक। यहां जो कोण हम लोग लिखेंगे क्या डिग्री से? 180 से लेकर कहां तक? 270 तक लिखेंगे, है ना? जब यहां से यहां तक जाएंगे हम तो ये कोण लिखाएगा 270 से लेके कहां तक लिखाएगा? 360 तक लिखाएगा। 270 का मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। बात क्लियर? लेकिन अब 360 से ज्यादा जाए, मतलब आ जाए यहाँ पे 370, 380, 500, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगे। बात क्लियर? अर्थात आपको एक बात बता दिया जाए अलग से यहाँ पे कि 360 प्लस थीटा वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। बात क्लियर? 360 से ज्यादा हुआ तो 360 से ज्यादा का मतलब क्या है? 362 हो जाए, 380 हो जाए, 480 हो जाए, 580 हो जाए, तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? पहला में। ठीक, अब हम लोग चिन्ह परिपाटी एजे से है। जितना चीजें पढ़े बेसिक, अगर वो सब चीजों को समझ रहे होंगे तो यहाँ से चिन्ह परिपाटी एकदम क्लियर रहेगा। ठीक, देखिए कैसे। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति के सारे फंक्शन इसमें प्लस में होंगे। किसमें होंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ध्यान से एकदम देखिए, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब के सब किसमें लिखे गए हैं? प्लस में। ठीक है, अब आइए दूसरा कोऑर्डिनेट में सिल्वर कप लिखते हम लोग। क्या लिखते हैं? सिल्वर कप। तो सिल्वर का मतलब है क्या चीज? साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में। बात क्लियर? अगर बाकी सब इसमें माइनस में लिखा गया, कॉस माइनस में, सेक माइनस में, बात क्लियर? टैन माइनस में और कॉट माइनस में, सब प्रूफ करके दिए हम पीछे, हम है ना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं टी कप। क्या पढ़ते हैं? टी कप। टी कप का मतलब है ठीक टैन थीटा कॉट थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में। जिसे साइन थीटा लिखेंगे माइनस में, कॉसेक थीटा लिखेंगे किस में? माइनस में लिखा गया है। कॉस थीटा लिखेंगे किस में? माइनस में। सेक थीटा लिखेंगे किस में? माइनस में, है ना। चतुर्थ चतुर्थांश में जब हम जाते हैं
तो इसमें पढ़ते हैं सेको। सेको का मतलब है सेक थीटा और कॉस थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में, साइन माइनस में, कॉसेक माइनस में, टैन माइनस में और कॉट माइनस में। तो ये रट नहीं सकते ना हम लोग, इसलिए एक लाइन में सीधे याद करेंगे हम लोग ये चीजें। ऑल पॉजिटिव, सिल्वर कप, टी कप, सेको। बात क्लियर है? ठीक, इस प्रकार से ध्यान में रहेगा कौन किसमें प्लस में होता है, कौन किसमें माइनस में होता है। ठीक है, तो ये त्रिकोमेट्री के प्लस माइनस का झमेला है। ठीक, अगर ये सारी चीजें क्लियर रहती हैं तो आपको प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद फंक्शन चेंज करने का बात आता है। क्या करने का बात आता है? फंक्शन चेंज। चेंज किस प्रकार से होता है फंक्शन? 90 पर, 360 पे, 270 पे, 180 पे, है ना? तो फंक्शन चेंज करने के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, आपका जिम्मेदारी बनता है कि पहले इतना नोट करिए, बहुत छोड़े हैं आप, ठीक ना, ना तो बहुत बाउंस जाने लगेगा ऊपर ऊपर। ठीक है, इतना आप बेहतर तरीके से आप नोट करिए।